एआई ने बताया हमारी सोच और सपने के बीच क्या है रिश्ता। हमारे जीवन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब शायद ही कोई दे सकता है। ऐसे में हमने एआई से पूछे आपके सवाल, जिसके मिले मज़ेदार से जवाब। क्या इंसान पूरे दिन जो सोचता है वही बाद में रात को सोने पर सपने में आता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका सीधा जवाब है हाँ या नहीं, दोनों है। अक्सर जो हमें बातें हम दिन भर सोचते हैं, जिन अनुभवों से गुजरते हैं और जिन भावनाओं को महसूस करते हैं, वे हमारे सपनों में किसी न किसी रूप से में जरूर दिखाई देती है। इसे दिन के अवशेष डे रेजिडेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि सपने में आपका उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो या उससे जुड़े दृश्य देख रहे हो। अगर आपने दिन में कोई डरावनी फिल्म देखी है तो रात को बुरे सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। परीक्षा का तनाव, किसी से भी मिलने की उत्सुकता या कोई महत्वपूर्ण घटना, ये सभी हमारे सपनों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सपने सिर्फ हमारे दिन भर के विचारों का सीधा प्रतिबिंब नहीं होते, उससे और भी बहुत कुछ शामिल होता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक का मानना था कि सपने हमारे अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं, चिंताओं और संघर्षों को दर्शाती है। ये ऐसी चीजें हो सकती है जिसके बारे में हम जानबूझकर नहीं सोचते, लेकिन वे हमारे मन में कहीं गहराई में बैठी होती। यादें और भावनाएं। सपने हमारी यादों, बचपन के अनुभवों और विभिन्न भावनाओं का मिश्रण हो सकता है, भले ही हमने उसके बारे में ना सोचा। रैंडम न्यूरल एक्टिविटीज। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सपने मस्तिष्क की रैंडम न्यूरल एक्टिविटीज का परिणाम होते हैं। हमारा मस्तिष्क इस रैंडम सिग्नलों को एक कहानी या दृश्य में बदलने की कोशिश करता है, जिससे वे हमें सार्थक लगते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। सपने में अक्सर प्रतीकात्मक अर्थ छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उड़ने की सपना आज़ादी की इच्छा को दर्शा कर सकता है, न कि सचमुच उड़ने की इच्छा को। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब।